हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम क्लास 11th का चैप्टर 1 सेट्स डिस्कस करने वाले हैं। बट इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम ये पता करेंगे कि वाई डू वी स्टडी, हमें पढ़ना ही क्यों है ये चैप्टर। तो एक्चुअली होता ऐसा है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में, हमारी डे टू डे लाइफ में, किसी भी ऑफिस में, किसी भी इंस्टीट्यूशन में बहुत सारा डेटा होता है। बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो ऐसे ही डिसऑर्गेनाइज्ड वे में होती हैं। बट उनको ऑर्गेनाइज्ड वे में, उनके सिमिलर टाइप्स में डिवाइड करने को, उन्हें एक ही सिमिलर टाइप में सेट करने को, उन्हें सिमिलर ग्रुपिंग करने को सेट बोला जाता है। हमें इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी जिससे हमारे काम, जो भी हम काम करने वाले हैं, जो भी हम वर्क करने वाले हैं, वो हमारा एफिशिएंट मैनर में हो जाए, हमारा लेस टाइम में एक इफेक्टिव काम हो जाए। इस वजह से हमें ये सेट्स की ज़रूरत पड़ी। फिर हम बात करते हैं कि ये सेट्स का टॉपिक आया ही कहाँ से, ये सेट थ्योरी आई ही कहाँ से। मिस्टर जॉर्ज कार्टन हमारे एक मैथमेटिशियन थे। वो एक टाइम ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज की स्टडी कर रहे थे। ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज की स्टडी कर रहे थे। उस दौरान उन्होंने यहाँ पर एक वर्ड इंट्रोड्यूस किया, सेट। वहाँ पे उन्होंने एक वर्ड इंट्रोड्यूस किया, सेट। अब ये सेट क्या है ये हम इस बारे में बात करते हैं। ये सेट क्या होता है? सेट इज अ collection of similar objects. उन ऑब्जेक्ट्स को हम कभी कभी एलिमेंट्स भी बोलते हैं और कभी कभी हम उन्हें मेंबर्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें सिमिलर ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? सिमिलर ऑब्जेक्ट का मतलब हुआ कि जो एक जैसे आपके होते हैं, उन्हें हम एक ग्रुप में रख देते हैं, उनका कलेक्शन कर लेते हैं, उसको हम बोलते हैं कि हमने सेट प्रिपेयर कर लिया। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें, अगर हमारे पास, हमारे घर में, इन आवर होम, डे टू डे लाइफ की बात करते हैं, बाद में हम मैथ्स पर आएंगे। इन आवर होम हमारे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि हमारे फर्नीचर्स होते हैं, हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस होते हैं, और हमारा क्या होता है? व्हीकल्स होते हैं, फुटवेयर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें A to Z। आप अपना इधर उधर आंखें घुमाकर देखेंगे तो आपके घर में आपको बहुत सारी चीज़ें दिख जाएंगी। लेकिन ये हमारा सेट नहीं है, इसमें तो सारे ही ऑब्जेक्ट्स आ गए हमारे घर में, ये तो सारे ही ऑब्जेक्ट आ गए। लेकिन अगर मैं एक सेट प्रिपेयर करूं जिसमें सिर्फ आपका टेबल हो, जिसमें चेयर हो, आपका सोफा हो, बेड हो, इस तरीके के ऑब्जेक्ट्स होंगे, तो ये सिमिलर ऑब्जेक्ट्स होंगे। अगर आप इन्हें लेने जाओगे शॉप पर तो आप एक ही शॉप से खरीद लोगे। समझ में आई? फर्नीचर की एक शॉप होगी, आप उस शॉप पे जाओगे और आराम से सारा सामान खरीद सकोगे। तो टेबल, चेयर, सोफा, बेड, इसका क्या बन के तैयार हो गया? आपका एक सेट बनकर तैयार हो गया। ऐसे ही अगर आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के बारे में बात करें तो आपका टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई। इस तरीके के ऑब्जेक्ट्स अगर आपको बाय करने हैं तो आप एक दुकान पर जाओगे और ये सारे सामान खरीद लोगे। तो उससे क्या हुआ? आपका टाइम बचा। आपको पता चल गया कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस अगर मुझे खरीदने हैं तो मैंने उनकी ग्रुपिंग कर दी कि हाँ, मुझे टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, आयरन हो गया, A to Z आपके यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं तो आपको इलेक्ट्रिकल्स की दुकान पर ही मिलने वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर ही मिलने वाले हैं। बट अगर आपको व्हीकल खरीदने जाना है तो उसका अलग होगा। आपको स्कूटी खरीदनी है, आप वहाँ जाओ, है ना? आप फर्नीचर की शॉप पे तो मिलने वाली नहीं है। तो इस वजह से उन्हें अलग अलग हम ग्रुपिंग में जो सिमिलर टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं उनको डिवाइड कर देंगे,
उनको अलग अलग ग्रुप्स में डाल देंगे, जो हमारा क्या होगा, आइडेंटिफाई करने के लिए ईजी हो जाए। इतना आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब जैसे डे टू डे लाइफ में हमारा बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, पहले कपड़े पहनो, फिर उतार कर इधर उधर फेंक दो, फिर जब दोबारा पहनने हो तो ढूंढते रहो कि कहाँ है कहाँ है कहाँ है। तो ये आपका एकदम डिसऑर्गेनाइज्ड वे है, ये आपका बिल्कुल डिसऑर्गेनाइज्ड मैनर है, और ये इंसान अभी भी कंफ्यूज्ड है कि मैं कैसे पहनूं और क्या पहनूं। तो उसको रखने के लिए अगर आप उसे अरेंज मैनर में, उसको रखने के लिए अगर आप उसको अरेंज मैनर में सेट कर दो कि यार स्कूल वाले कपड़े इधर, घर वाले कपड़े इधर, पार्टी वाले कपड़े इधर, तो आप आराम से सेट बना सकते हो सिमिलर ऑब्जेक्ट्स का। लाइक ये आपके हो गए फंक्शंस वाले क्लोथ्स, फंक्शंस से रिलेटेड, ये आपके हो गए ऑफिस वाले क्लोथ्स, ये हो गए आपके होम वाले क्लोथ्स। तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे, आपको जहाँ जाना है आप उधर वाले पोर्शन में जाओ, वहाँ से कपड़े निकालो, वेयर करो और निकल जाओ। तो आपका वो क्या बचाएगा, टाइम सेव करेगा, टाइम सेव करेगा, आपको एफिशिएंट मैनर में सोचने देगा, आपका टाइम सेव करेगा, ठीक है, आपकी स्पीड को बढ़ाएगा, बेसिकली एफिशिएंसी को इंक्रीज करेगा। देखो टाइम मनी है, अगर आप टाइम बचा रहे हो दैट मीन्स गुड, इसका मतलब सेट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, अब सेलेक्टर यहाँ खड़े हैं, उन्हें टीम बनानी है, तो यहाँ से लड़के लेने उन्हें, तो सिमिलर टाइप ऑफ लड़के लेंगे कि हाँ भाई रुड़की वाले लड़के रुड़की की टीम बना लो, दिल्ली वाले लड़के दिल्ली की टीम बना लो। इस तरह से आप सिमिलर टाइप ऑफ टीम्स बना सकते हो। ऐसे हम डे टू डे लाइफ में 1000 एग्जाम्पल देख सकते हैं, इधर उधर कहीं भी नज़र घुमा लो, आप पे एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल होंगे। ये तो हो गया हमारा डे टू डे लाइफ। अब मैथ्स में इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। एक्चुअली मैथ्स में हमारे पास बहुत सारे नंबर हैं, मतलब हम बोलते हैं कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक हमारे पास नंबर ही नंबर है। अब हमसे कोई बोल दे कि नेचुरल नंबर क्या है, हमसे कोई बोल दे होल नंबर क्या है, हमसे कोई बोल दे इंटीजर्स क्या है, हमसे कोई बोल दे रियल नंबर्स क्या है, रैशनल नंबर्स क्या है, तो उनका एक पर्टिकुलर जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हैं, जिनके नेचर एक जैसा है, जो सेम प्रॉपर्टीज फॉलोज करते हैं, तो उस तरीके के नंबर्स को एक ग्रुप में डाल दिया गया। जैसे नेचुरल नंबर्स, उसको हमने दिखाया n से। अब इसमें आपके सारे नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है आपके पास सेट ऑफ इंटीजर्स, उसको हमने z से दिखाया। हमने क्या दिखाया, मतलब नेचुरली, मतलब पहले से ही ये सेट है कि इस तरीके से चलता रहता है, उसको डिनोट करते हैं q से। ये क्या है, रैशनल नंबर। इस तरह से आपके पास रियल नंबर्स होते हैं, z मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, q पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव रैशनल नंबर्स होते हैं, r पॉजिटिव मतलब रियल पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। ये नंबर आपको अभी न्यूमेरिकल्स जब आप सॉल्व करोगे, सेट बनाओगे, आप आइडेंटिफाई करोगे कि स्क्वायर्स वाले नंबर कहाँ रखने हैं। अगर मैं बोलूँ कि आपको सेट बनाना है जो एक परफेक्ट स्क्वायर हो, जैसे 4 हो गया, 16 हो गया, 36 हो गया, 49 हो गया, 81 हो गया, 64 हो गया, तो दीज आर द नंबर्स विच हैव, ये हमारे वो नंबर हैं जो जो एक परफेक्ट स्क्वायर है। दीज आर द नंबर विच आर परफेक्ट स्क्वायर्स। तो इनका एक सिमिलर, देखो सब प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं कि ये 2 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, तो एक तरीके के ऑब्जेक्ट्स हमने एक साथ रख दिए। उसके बाद आता है आपके पास हम उन्हें रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब भी मैं एलिमेंट्स लिख रहा हूँ, जब भी मैं मेंबर्स लिख रहा हूँ, तो एक कर्ली ब्रैकेट लगा रहा हूँ। दीज कर्ली ब्रैकेट्स आर मैंडेटरी टू रिप्रेजेंट द सेट। ये कर्ली ब्रैकेट हमारे ज़रूरी हैं सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो सबसे पहले सेट हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक होता है रोस्टर फॉर्म, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो जो हमारा रोस्टर फॉर्म होता है उसे हम टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि आप एलिमेंट्स लिखते चलो और कर्ली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स लिखते चलो, और लिखने के बाद बीच में एक एक कॉमा लगाते चलो। जैसे अगर हम लैपटॉप की बात करें, कंप्यूटर की बात करें तो मॉनिटर, ठीक है, सीपीयू, ठीक है, यूपीएस, ठीक है, माउस, ठीक है, कीबोर्ड, स्पीकर्स। इस तरह से आप एक सेट बना सकते हो। बात समझ आ रही है। अगर आपको नंबर्स का बनाना है,
मैं बोल रहा हूँ वॉवल्स का बनाओ, A E I O U का बना लो। कॉन्सोनेंट का बोलूँगा तो B C D, इस तरह से चलते रहना। बात समझ आ रही है? अगर मैं बोलूँ इवन नंबर्स का बनाओ 2 4 6 8, मतलब एक जैसे इवन नंबर, मतलब विच आर डिविजिबल बाय 2, है ना, कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2। तो हमारे ये सारे नंबर जो मैंने लिखे हैं ये सभी हमारे 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है। वॉवल्स मतलब हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में देयर आर 26, तो उसमें हमारे A E I O U होता है, तो उसमें हमारे पास क्या होता है, 5 वॉवल्स होते हैं, तो उन्हें एक जैसा रख दिया। कंसोनेंट होते हैं वो हमें एक साथ रख दिए। तो इस तरह से रखने को, अरेंज करने को और कॉमा लगाकर कर्ली ब्रैकेट में रखने को, इस फॉर्म को बोलते हैं हम रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म। क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर कि रिप्रेजेंट द सेट इन द टेबुलर फॉर्म, रिप्रेजेंट द सेट इन द रोस्टर फॉर्म, इस तरह से तो आपको वहां पर बनाकर दिखानी पड़ेगी। क्लियर हो रही है बात? फिर आता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हम इनको इस तरह से नहीं लिखते, हम एलिमेंट्स को इस तरह से यहाँ पर नहीं लिखते, उसको हम लिखते हैं थोड़ा सा इंग्लिश, थोड़ा सा प्रॉपर्टी के साथ कि हो क्या रहा है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि उन्हें भी सेट क्या बोलते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते हैं, एज वेल एज एक्स सच दैट एक्स, ये साइन होता है आपका सच दैट, इसे हम सच दैट बोलते हैं, कहीं कहीं पे कुछ और भी बोलते हैं। एक्स सच दैट एक्स, एक्स कुछ इस तरह से है कि वो बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर से। ठीक है, एक्स की जो भी वैल्यूज मैं पुट करने वाला हूँ वो किससे बिलोंग कर रही हैं, एन फॉर नेचुरल नंबर। अभी मैंने ऊपर बताया एन फॉर नेचुरल नंबर। अगर इस तरीके से एन लिखा हुआ दिख जाए, इस तरीके से जेड लिखा हुआ दिख जाए, तो आप लोगों को पता होना चाहिए व्हाट इज एन, व्हाट इज जेड। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, और मैं बोल रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है कि जो भी मैं नंबर डालूंगा उसका स्क्वायर होकर मिल जाएगा, जो भी मैं नंबर डालूंगा उसका स्क्वायर में होकर मिल जाएगा। और अगर मैंने यहाँ पर एक कंडीशन और लगा दी कि x की वैल्यू 1 से लेकर 5 से छोटी है, 1 से लेकर 1 इक्वल्स टू ले लेता हूँ, 5 इक्वल्स टू ले लेता हूँ, तो और इजी हो जाएगा। और इजी कैसे, और स्पेसिफिक हो जाएगा कि हमें कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू लेनी है। तो सबसे पहले हम x को 1 पुट करके देखेंगे। ये तो हमारी रिप्रेजेंटेशन हो गई कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन मैं क्यों कर रहा हूँ, क्या था ये एक्चुअल में, ये रोस्टर फॉर्म में क्या होना चाहिए। x को अगर मैं 1 पुट कर रहा हूँ तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा 1, x को अगर मैं 2 पुट कर रहा हूँ, x को अगर मैं 2 पुट करूंगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा 4, x को अगर मैं 3 पुट करूंगा तो x हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपका 9। अगर आपको x को 4 पुट करूंगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा 16, स्क्वायरिंग बोथ साइड जस्ट, और कुछ नहीं, 5, और एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपका 25। तो आपके जो एलिमेंट्स बनकर रेडी हो जाएंगे 1 4 9 16 एंड 25। दिस इज योर रोस्टर फॉर्म एंड दिस इज योर सेट बिल्डर फॉर्म। आपको उसको थोड़ा सा इंग्लिश के फॉर्म में, थोड़ा सा प्रॉपर्टी के फॉर्म में, थोड़ा सा जनरल फॉर्म में लिखने की कोशिश करनी है। क्लियर हो गई बात? ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म है। अब इसके ऊपर हम थोड़े से क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चंस है। और बोला है कि रोस्टर फॉर्म आपकी बेसिक फॉर्म होती है। सबको रोस्टर फॉर्म इजी लगती है क्योंकि वो सच में इजी ही होती है। आपके पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो ट्राई टू मिडिल स्प्लिट करेंगे, माइनस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स, इसे आप स्प्लिट करेंगे, -2 इज इक्वल्स टू 0। एक्स कॉमन आ जाएगा तो जाएगा x प्लस 2, -1 कॉमन आ जाएगा तो जाएगा x प्लस 2। तो यहाँ से आपका आ गया x प्लस 2 और यहाँ से आपका आ गया x माइनस 1। दैट मीन्स आइदर x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू -2, और x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स x इक्वल्स टू 1। तो मैं बोल सकता हूँ x की वैल्यू एक तो -1 आएगी, एक ही आएगी। दिस इज द रोस्टर फॉर्म फॉर दिस इक्वेशन। आपको आगे एक और क्वेश्चन दिख रहा है,
जैसे अगर मैं बोलूँ एक्स स्क्वायर इज लेस देन 40, है ना, और x इज अ पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव वैल्यू डालेंगे, x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, x की जगह पे 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 3 पुट करेंगे 9, 4 पुट करेंगे 16, 5 पुट करेंगे 25, 6 पुट करेंगे 36, 7 पुट करेंगे 49, बट 49 इज आउट ऑफ इट्स रेंज, इससे बाहर जा रहा है, इससे बाहर जा रहा है तो हमें इसे क्या लेना पड़ेगा, इससे बाहर जा रहा है तो इससे हमें क्या लेना पड़ेगा, 36 तक लेना पड़ेगा। क्लियर हो रही है बात, क्लियर हो रही है, ये भी हमारी रोस्टर फॉर्म बन गई। ऐसे हमारी सेट बिल्डर फॉर्म देखो सिमिलर है, सिमिलर है, ये क्या बोल रहा है, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर की बात करें और एक्स स्क्वायर में इस बार कोई कंडीशन नहीं लगानी, क्योंकि डॉट 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 है ना, इसका मतलब ये आगे तक चलता रहेगा, एक्स को 1 डालोगे तो स्क्वायर हो जाएगा, 2 डालोगे तो 4 हो जाएगा, 3 डालोगे तो 9 हो जाएगा, 4 डालोगे तो 16 हो जाएगा, तो इस तरह से आपका ये चलता रहेगा इन जनरल फॉर्म। क्लियर हो रही हैं बातें, ये बहुत बेसिक मैंने आज आपको बताया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उन लोगों के साथ शेयर करिए जिसको इतने बेसिक से पढ़ने की ज़रूरत है, जिससे उन लोगों की मदद हो और हमारा भी मोटिव पूरा हो।